आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए हम लोग इसका भाग 1 भाग 2 तक हम लोग अच्छे से देख लिए थे। ये भाग 3 है, यानी कि 20 तक हम लोग किए थे। क्या किए थे? 20 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। और देखिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि एक ही क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन का हल कर पा रहे थे। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन का हल कर लेंगे। देखिए और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहा था कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्या एग्जाम में आएंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए क्यों जाते हैं? देखिए ये हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये हर चैप्टर यानी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। आपको पता है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जो सिलेबस दिया होता है क्वेश्चन वहीं से आता है, और सिलेबस जितना है हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो फिर चैप्टर अगर अच्छा से इसको पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कैसे छूट पाएगा बताइए? तो अगर ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक भी चैप्टर से ये चैप्टर का अंदर से सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, और ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं। पिछले 10 साल को क्वेश्चन को देखने के बाद ये कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं तैयार किए। तो इसको अच्छा से पढ़िए, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? पहला क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? आप लोगों को याद भी होगा हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। लेकिन कहीं कहीं देखिए ये दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। ये सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक पूछा जाएगा। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। और ये हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। अब देखिए हम पिछला वाला में भी ये बताए भी हैं पीछे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट में लिखकर जब जरूर बताइए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थे। ये आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये पता तो चलना चाहिए ना। इसीलिए आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। हम विश्वास होगा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, इसको हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता और सैंधव सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? शुरू में ये जो स्थल है ये सिर्फ ये सिंध के मैदान में इसका स्थल मिले, यानी सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में ये स्थल मिले थे इसके। किसके? ये हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन बाद में जब खुदाई होने लगा, पूरा उत्खनन होने लगा बाद में, तो ये क्या हुआ, ये पूरा सारे जगह पर इसके स्थल मिलने लगे, इसके बाहर भी इसके स्थल मिल गए। तो पुरातत्व विभाग का नियम होता है, अगर किसी ये सभ्यता का अगर नदी के आसपास से भी बाहर अगर मिले ये स्थल, तो उसके पहले जो स्थल खोजा गया उसके नाम पर उसका स्थल का नाम रखा जाता है। तो ये पहला हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा स्थल का नाम था? हड़प्पा। इसीलिए नाम रख दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहले नाम रखा गया, लेकिन बाद में इसको क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा की सभ्यता। समझ में आ गया? हड़प्पा एक स्थल भी है और इसका नाम भी है क्या? हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। ये रावी नदी के पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी किनारे। अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ये 1921 में हुआ था और ये 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ था और ये 1922 में हुआ था, और हड़प्पा वाला 1921 में हुआ था। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? इसका तो राखल दास बनर्जी हो जाएगा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी वर्गाकार। ये दो का वर्गाकार डाल दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें डाल लीजिए इनमें से कोई नहीं। ये डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, यानी कैसा उसका विस्तार कैसे कैसे था। ये आयताकार आकृति में विस्तार था, वर्गाकार में कैसा था, इसका त्रिभुजाकार आकृति में इसका क्या था विस्तार, यानी ऐसे विस्तार हुआ होगा। ऐसे त्रिभुज के आकार का त्रिभुज के आकार का इसका विस्तार हुआ होगा। अब देखिए अगला है उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख विशेषता थी। पहला था उसका नगर नियोजन, यानी नगर इतने अच्छे से नगर बनाए गए थे, बहुत अच्छा। दूसरा जल निकासी प्रणाली, जल का निकासी बहुत अच्छा होता है, अच्छी नालियां बनाई गई थी इसीलिए। लेकिन
सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे अच्छा जो जल निकासी का प्रबंधन है वो कहां पर किया गया था? ये आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन और डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अगला है हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग थे? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग पाए जाते थे? देखिए, तो पहला है भूमध्य सागरीय, बी है अल्पाइन, सी है मंगोलाइड और ये डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय। अगला है हड़प्पा सभ्यता की किस नगर के घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो सड़कें थी, अधिकतर जो नगर के घर के जो मेन रोड पर जो घर होते थे, मान लीजिए मेन रोड हो गया, ठीक है, मेन रोड पर जो घर है यहाँ पर, इसके जो दरवाजे और खिड़की मेन रोड पर नहीं खुलेंगे, ये कहाँ खुलेंगे? इधर किनारे गली में खुलते थे। क्यों? क्योंकि ये इनको शायद होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मान लीजिए कोई भी वाहन या कोई बैलगाड़ी आते जाते लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अगर यहाँ से घर से निकले या इधर से बैलगाड़ी आ रही है तो टक्कर लग जाएगा, या मान लीजिए रोड का जो ये धूल मिट्टी है उड़कर कहाँ चला जाएगा? घर में। इसीलिए शायद ये गलियों में इनका क्या खुलता था? दरवाजा, अधिकतर जो नगरों की। लेकिन ये अपवाद एक था। कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोथल। लोथल की जो ये घर थे, इसकी जो मुख्य सड़क पर जो घर थे उसका दरवाजा और खिड़की कहाँ खुलता था? मुख्य सड़क पर ही क्या होता था? खुलता था लोथल का। आगे बढ़ते हैं। ये हड़प्पा की सड़कों की आकृति कैसी थी? यहाँ पर हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग थे? भूमध्य सागरीय। और ये देखिए, यहाँ पर हड़प्पा की सड़कों की आकृति कैसी थी? ये समकोण, बी गोलाकार, सी त्रिभुजाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, अधिकतर जगहों की मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। कैसे? 90 डिग्री के एक दूसरे कैसे काटती थी? 90 डिग्री के एक दूसरे कोण पर ऐसे काटती थी, एकदम सीधी होती थी, यानी कि समकोण। इनकी सड़कों की आकृति कैसी थी? समकोण आकृति थी। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला किस भाषा में होता है? आपको पता भी होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लेकिन ये किस भाषा में होता है? ये अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। आपको ये अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो आप तो बता दीजिएगा मृतकों का टीला होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ये मृतकों का टीला किस भाषा में कहा जाता है, तो देखिए, ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा में। इसको क्या कहा जाता है? इसको सिंधी भाषा में कहा जाता है ये मृतकों का टीला। उसके बाद हड़प्पा में कहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? वक्राकार ईंटें मिली है या वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, मिला है। ऑप्शन ए लोथल, बी चनहुदड़ो, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो ये वक्राकार ईंटों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिला है। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से हड़प्पा वासी किसका अधिक प्रयोग करते थे? तांबा का, टीन का, कांसा का, सोना का। तो सबसे अधिक प्रयोग करते थे कांसा का। कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबा और टीन को मिला दिया जाता था और क्या बनाया जाता था? कांसा। हमें लगता है कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। 2-3 और मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्मारक थी ये मोहनजोदड़ो की अन्नागार। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला था, यानी अन्न रखने वाला जो घर मिला था, वो सबसे बड़ी इमारत थी, यानी उससे बड़ा इमारत कुछ नहीं था ये हड़प्पा में। उसके बाद ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। हमें लगता है कि इसमें समझ में आ गया होगा और ये कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद थे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।